on YouTube. So hi everyone. I am live after a long time. So just wanted to say I am good, darling. I am really good. Thank you so much. Okay. So let's start. So namaste everyone. Welcome to today's live session. What I'm going to do today is how to make 2026 the best year ever. मैं हूं स्नेहा, आपकी लाइफ कोच, स्पिरिचुअल कोच, और आज हम बात करने वाले हैं एक मैजिकल टॉपिक, जर्नलिंग, प्लानिंग और मैनिफेस्टेशंस, और कैसे ये तीनों टूल्स से आप अपनी लाइफ लेवल 10 तक उठा सकते हो. ओके, सो आज का सेशन में हम ना सिर्फ पढ़ने वाले हैं या बात करने वाले हैं या सिर्फ बड़बड़ करने वाले हैं, ये तो करेंगे ही, पर मैं चाहती हूं कि आप अपनी नोटबुक्स ले लो या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक से एक वर्कबुक ओपन होगी जो मैंने बनाई है आपके लिए. सो वो ओपन कर सकते हो. एनीथिंग इज फाइन, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्लूप्रिंट फॉर 2026, अ ईयर फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जॉय एंड सक्सेस. हम ये तीनों चीज करने वाले हैं. ये जो मेरा प्लान है आप लोगों के लिए, एक तो हम समझेंगे कि क्यों जर्नलिंग, क्यों प्लानिंग और मैनिफेस्टेशन टूल्स को यूज करना चाहिए, ना कि ये प्लानिंग और जर्नलिंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक्स है. दूसरा, हम डिजाइन करेंगे आपकी लेवल 10 लाइफ और 10 एरियाज, आपकी लाइफ के 10 एरियाज को मिलाकर हम एक लेवल 10 लाइफ क्रिएट करने वाले हैं. तीसरा, हम ये सीखेंगे कि हमको क्या एक्शंस लेनी है इन नवंबर एंड दिसंबर, ताकि जनवरी 2026 आपके लिए एक नई कहानी लिख सकता है. यू माइट बी गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस राइट नाउ, पार्टली बिकॉज ये साल ही ऐसा है, ओके, पार्टली बिकॉज हम वही गलतियां दोहराए जा रहे हैं जो हमने अब तक की हैं और हम समझ भी नहीं पा रहे कि हमने क्या गलतियां की हैं. माई मेंटर सेज दैट यू शुड नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, यू शुड इवॉल्व फ्रॉम देम. व्हाट आई मीन इज, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाओगे तो आपकी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा ही ठीक होने वाला है. लेकिन अगर आप सीख लोगे कि ये प्रॉब्लम को साइड में रखकर मैं अपनी लाइफ कैसे इसमें से इवॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आपकी जिंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी. जब तक आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते रहोगे तब तक आप उसी में उलझते रहोगे. ओके, इट इज लाइक, यू नो हाउ डॉग इज ट्राइंग टू कैच इट्स ओन टेल, और वो डॉग घूमते रहता है उसी चक्कर में, कहीं आगे नहीं बढ़ पाता. दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन you are stuck in that loop of thinking 24/7 about one problem, and you feel your life is stuck because of that. If you have been feeling that ye pure saal 2025 that you are stuck, then listen to this workshop, listen to this webinar, implement what I'm saying. अपनी problems को 1 घंटा साइड में रखो और नए तरीके से सोचो. जब तक नया तरीका नहीं सोचोगे, नया आउटपुट नहीं निकलेगा. मेरी लाइफ का ये हमेशा एक फंडा रहा है, इनपुट चेंज करो तब आउटपुट चेंज होगा. जब तक वही कचरा अंदर डालेंगे, वही कचरा हमको रियलिटी में बाहर मिलेगा. गार्बेज इन, गार्बेज आउट. अगर नई नई चीजें ट्राई करते रहोगे तो 5 चीज में से शायद एक चीज आपका सोल्यूशन होगी. ओके, लेकिन अगर आप वही प्रॉब्लम को पकड़कर उस पर फोकस कर बैठ जाओगे तो ना हम आगे बढ़ पाएंगे, ना हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो भी वो एक टेम्पररी इशू होगा. ओके, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ परमानेंट सिक्योरिटी. आई थिंक सो वी आर हैविंग सम नेटवर्क इश्यूज. लेट मी कनेक्ट. ओके, आई थिंक वी आर बैक. आई होप वी आर गोइंग वेल. ओके, सो जब तक हम हमारी जिंदगी को अच्छे से डिजाइन नहीं करते, अच्छे से इसको अलग अलग तरीकों से प्लान आउट नहीं करते, तब तक हम इसी लूप में फंसे रहेंगे. एंड इंडिविजुअली बहुत सारे लोग मेरे पास यही इश्यूज लेके आ रहे थे, एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू चेंज दिस सिनेरियो. आई वांटेड टू चेंज दिस डायलॉग दैट यू आर हैविंग विद योरसेल्फ, एंड दैट इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस 1.5 hour webinar. So next 1.5 hour, please do not focus on your problems. Implement what I'm telling you, and then after 5-6 days, if you keep implementing it, we will have a different picture. We will be talking something else. That's my promise to you. Okay, so let's see. Okay, so अब
मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं जर्नलिंग एंड प्लानिंग के बारे में, और आप लोग बोलोगे स्नेहा आप हमेशा जर्नलिंग और प्लानिंग के बारे में के अलावा कुछ बात ही नहीं करते। एग्जैक्टली नहीं करती हूँ, बिकॉज 2022 से कंटिन्यूसली मैं जब जर्नलिंग कर रही हूँ, जब मैं प्लानिंग्स यूज कर रही हूँ, प्लानर्स यूज कर रही हूँ, तो कैसे जर्नलिंग एंड प्लानिंग ने मेरी लाइफ बदल के रख दी है। और जब मुझे ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट्स मिले हैं तो मैं उस चीज को क्यों ना आपको बताऊं। देयर इज नथिंग टू हाइड। ओके, सो हम सबके पास देखो ड्रीम्स होते हैं, पर जब तक उसको आप पेपर पे नहीं लिखते हो वो हवा में ही लटके हुए होते हैं। अगर आपका ब्रेन एक जीपीएस की तरह काम करता है, अगर आप उसे डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो अपनी मर्जी से जहां उसका मन करेगा वो दौड़ने वाला है। अगर आप गूगल मैप्स ओपन कर दो और कोई लोकेशन मत डालो तो क्या होगा? गूगल मैप्स आपको आप जहां हो वहीं की लोकेशन दिखाएगा। अगर आपने लोकेशन सेटिंग ऑन तक नहीं की है तो क्या होगा? उसकी मर्जी, उसको जो दिखाना होगा या आपकी जो पास्ट लोकेशन होगी वो दिखाएगा। यही काम हमारा ब्रेन करता है। अगर आप आपके ब्रेन को गोल्स नहीं दोगे, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या चाहते हो लाइफ में, ये आप आपके दिमाग को नहीं बताओगे तो ये जीपीएस आपको डायरेक्शन कैसे देगा? ओके, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका कॉन्शियस माइंड दोनों की लैंग्वेज दो ही चीज है। एक है इमेजेस और एक है रेपिटेशन, और जर्नलिंग ये चीज प्रोवाइड करता है। जर्नलिंग आपके दिमाग को वो डायरेक्शन देने का काम करता है। जर्नलिंग जब आप लिखते हो तो आपका दिमाग एक पिक्चर बनाता है, वो पिक्चर आप यूज करके अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो रिपीटेशन, और एक बार नहीं करना है, इट हैज टू बी डन इन रिपीटेशन। अगर आप रिपीटेशन में ये चीजें नहीं करोगे तो आपके ब्रेन को उस चीज की आदत ही नहीं लगेगी। जब नए ड्रीम्स की आपके ब्रेन को आदत नहीं लगेगी तो आपकी लाइफ चेंज कैसे होगी? ओके, सो जब आप लिखते हो कि आई एम बिकमिंग माई हेल्दीएस्ट सेल्फ, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रियल मान लेता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की एक बहुत मैजिकल बात है कि आपको, एक मिनट हाँ गाइस, लाइव में कोई प्रॉब्लम हो रही है शायद। Okay, I hope live is going smooth. Okay, so जब आप लिखते हो कि I am my healthiest self, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रियल मान लेता है, क्योंकि आपने लिखा। और सबकॉन्शियस माइंड का ये काम है कि वो सवाल नहीं करता, वो जो आप बोलते हो उसे सच समझ लेता है। सो अगर आप बोलोगे यार मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, सबकॉन्शियस माइंड बोलता है ओके, हम और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। यार ये लड़की मेरी से हमेशा लड़ती रहती है, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ओके चलो और लड़ाई क्रिएट करते हैं। आज एक व्यक्ति से लड़ रहे हो, कल दोस्त से लड़ोगे। आप बोलना स्टार्ट करोगे यार मेरी लाइफ में बहुत पैसे आ रहे हैं, इरिस्पेक्टिव पैसे कहां से आ रहे हैं, इरिस्पेक्टिव पैसे है भी नहीं अभी, इरिस्पेक्टिव हमको पता ही नहीं है पैसे कहां से आने वाले हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बोलता है ओके चलो पैसे भेजते हैं तुमको। फिर पैसे आना स्टार्ट होते धीरे धीरे। 5 रुपए का कैशबैक गूगल पे से आ गया, कहीं से और कुछ आ गया, इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड आ गया, ऐसे छोटी छोटी अमाउंट से वो अमाउंट बढ़ते जाती है। बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात सुन रहा है। और जर्नलिंग जब आप करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसको बिना सवाल किए पकड़ लेता है। ओके, सो मेरे एक क्लाइंट ने लिखा था आई इजीली अट्रैक्ट क्लाइंट्स हु वैल्यू माई वर्क, और कुछ नहीं लिखा उसने। ओके, हम एक सेशन कर रहे थे और उसमें उसने लिख दिया स्नेहा मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है? तो मैंने बोला बढ़िया लिख दो। 3 हफ्ते बाद उसको 5 हाई पेइंग क्लाइंट्स मिले। क्यों? बिकॉज ये लिखते लिखते आई इजीली अट्रैक्ट क्लाइंट्स, आई इजीली अट्रैक्ट क्लाइंट्स, आई इजीली अट्रैक्ट क्लाइंट्स, उसकी वाइब्रेशंस चेंज हो गई, एनर्जी चेंज हो गई। जब आप लिखते हो चीजें बदलती है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो स्नेहा मुझे लिखना पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, बेस्ट आइडिया देती हूँ। इंस्टाग्राम का या फेसबुक का एक पेज बनाओ, ओके, उस पे अपनी ड्रीम बोर्ड बनाओ और कैप्शंस लिखना स्टार्ट करो। इंस्टाग्राम पे जाना सबको पसंद है, आपको आपका पर्सनल आईडी यूज नहीं करना, एक और आईडी बना लो, उस पे आप पिक्चर्स डालो, उस पे आप कैप्शंस लिखो। कैप्शंस तो लिखना पसंद है, राइट? नोट्स लिखना पसंद है, व्हाट्सएप पे दनादन हमको टाइप करना पसंद है।
नोट्स आप लिख लो। ओके, कैसे भी कर कर लिखना है, आइडिया ये है। गूगल नोट्स यूज करो, गूगल डॉक्स यूज करो, नोशन यूज करो, आईफोन का नोट्स ऐप यूज करो, इंस्टाग्राम पे एक बहुत अच्छा ड्रीम पेज बनाओ। ओके, और ये मैंने भी किया हुआ है। सो मैं चलते चलते, अब हम कहीं जा रहे हैं, बहुत अच्छी रेस्टोरेंट देख ली, फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे उस पेज पे डाल दी, कैप्शन लिख के कि यार मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा डिनर खाया है अपनी फैमिली के साथ। चल रहे थे एक बहुत अच्छी गाड़ी देख ली, मर्सिडीज जी वैगन देख ली, फोटो खींचा, इंस्टाग्राम पे डाल दिया और कैप्शन में लिखा ये मेरी गाड़ी है। ये तो कर सकते हैं हम। आपकी एक ड्रीम पेज तैयार होती जाएगी, जब टाइम मिले स्क्रॉल कर लो। ओके, सो कैसे भी अपनी वाइब्रेशंस शिफ्ट करना स्टार्ट करो, अपनी एनर्जी शिफ्ट करना स्टार्ट करो। ओके, बेस्ट होगा अगर आप जर्नलिंग करो, लेकिन अगर नहीं लिखना कोई बात नहीं, उस एनर्जी में तो रह सकते हैं। आइडिया उस एनर्जी के साथ जुड़ना है। ओके, सो कैप्शंस लिखते लिखते लाइक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे आपको, बिकॉज आप इंस्टाग्राम पे हो, और यूनिवर्स आपको वो चीज कैसे देते जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सो जर्नलिंग सिर्फ राइटिंग नहीं है, जर्नलिंग बहुत बड़ी चीज है उससे। इट इज अबाउट प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड टू बिलीव इन योर नेक्स्ट लेवल आइडेंटिटी। तुम्हारा प्रमोशन है वो, अपनी आइडेंटिटी चेंज कैसे करोगे। सो जर्नलिंग इज ऑल अबाउट दैट प्रोग्रामिंग, जर्नलिंग इज ऑल अबाउट दैट आइडेंटिटी। ओके, आपको शायद पता नहीं होगा, या आप मानोगे नहीं अगर मैं आपको बोलूं, बहुत लोग जब स्ट्रेस हो जाते हैं तो थेरेपी के लिए जाते हैं। जब आप थेरेपी के लिए जाते हो, द फर्स्ट थिंग दैट योर थेरेपिस्ट रेकमेंड्स, ओके, 9 थेरेपिस्ट आउट ऑफ 10 will recommend you to start writing. All the successful leaders that you can think of, they journal. All the successful kings, Roman kings, okay, all the successful leaders, you name that leader, वो leader बना ही होगा because उसने journaling किया होगा। You want to read books, okay, 7 habits of success, highly successful people, 7 habits of highly effective people, okay, the first habit is journaling, the first habit is planning. If you cannot journal, if you cannot plan, if you cannot write your thoughts, you can never become a good leader. Okay, if you cannot write what you want to say, even this whole webinar I have written down my points, what I want to share today. So if you cannot write, okay, that thing will keep boiling in your head, either positive either negative, 99% नेगेटिव ही बॉइल हो रहा होता है। एक बार उसका उल्टी कर दो पेपर पे, उसके बाद वो थॉट्स आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट लेवल 10 गोल्स। आई होप आप रेडी हो विथ योर पेन एंड पेपर एटलीस्ट। अब चलो डिजाइन करते हैं आपकी लेवल 10 लाइफ। इस पार्ट के लिए आप प्लीज अपनी जर्नल रेडी रखो, या बुक रेडी रखो, या पेन रेडी रखो। ओके, और जब मैं कुछ बोलूं तब आप एक पिक्चर बनाओगे या वर्ड्स ऐड करोगे। ओके, और या पूरा सेंटेंसेस लिख सकते हो, पर एक हम बहुत अच्छी एक्टिविटी करने वाले हैं। हम प्लान करने वाले हैं लेवल 10 गोल्स। अब ये लेवल 10 गोल्स क्या है? लेवल 10 इज रैंकिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, 10 स्पेसिफिक एरियाज। ओके, और उन 10 स्पेसिफिक एरियाज को आप लिखोगे आप क्या चाहते हो। ओके, एंड देन वी रैंक देम फ्रॉम 1 to 10. Okay, we give them ranking, 1 being lowest, 10 being the highest. ओके, और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी लाइफ हमको ज्यादा अच्छे से डिजाइन करनी पड़ेगी, कौन सी लाइफ हमको, कौन सी एरिया, बेसिकली कौन सा एरिया हमको बहुत अच्छे से गोल्स में प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये होती है लेवल 10 लाइफ। ओके, सो 10 एरियाज कौन कौन से हैं? सो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं एक एक एरिया आपको समझाती जाऊंगी। I hope you guys are ready with your pen and paper, okay, or your book or your journal. Okay, I am going to share one area, and you are going to write what is your current scenario of that area. ठीक है? Okay, और 2026 में आप क्या चाहते हो उस एरिया से। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पहला एरिया है हेल्थ एंड फिटनेस। सो हेल्थ में what is your current situation right now? So you write down what are you feeling, कि आपकी हेल्थ कैसी है।
या आपका वेट ज़्यादा है, या फिर आपका कोई हेल्थ इशू चल रहा है, या फॉर मी ऑफ लेट मेरा बहुत हेडेक बढ़ गया है, ओके, सो आई हैव टू वर्क ऑन माई हेडेक्स, ओके, या फिर आपका PCOD बहुत हाई है, ओके, और आप योगा करना चाह रहे हो पर आप योगा नहीं स्टार्ट कर पा रहे हो, या वॉक करना चाह रहे हो, जिम जाना चाहते हो पर आप जिम नहीं कर पा रहे हो, वट एवर इज योर करंट सिनेरियो with regards to health, write that. Okay, I'll give you 2 minutes. Should we play some music? I hope you can listen to music. नाउ मेक वन मोर कॉलम, हेल्थ के भी बाजू में, वहां लिखो 2026 ऊपर। अब लिखो हेल्थ में हमको क्या अचीव करना है 2026 में। सो हमको जिम जाना है हफ्ते में 5 बार, या हमको योगा करना है, या फिर हमको हेल्दी डाइट फॉलो करना है, या डाइटिशियन अपॉइंट करना है, या फिर हमें वजन कम करना है, या फिर हमको योगा करना है। सो वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव in 2026, write that. So we have the level 10 areas, current scenario और 2026 में क्या चाहिए. So you are writing 3 things. Okay? उस हिसाब से हम रेटिंग भी देंगे. Let's say your health is at, you feel the ranking from 1 to 10 में आप अभी 5 पे हो, और आपको लेट्स से 2026 तक 9 में जाना है. फिट बनना है, स्ट्रांग बनना है, एक्टिव बनना है, फ्लेक्सिबल बनना है. ओके, सो लाइकवाइज यू विल ऑल्सो रैंक. अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तो कमेंट्स में लिखो कि हेल्थ आपने कर दिया या नहीं किया. अगर आपने हेल्थ में कर दिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखाना दैट यस डन. नेक्स्ट एरिया है करियर या पर्पस. आप जो भी काम करते हैं, या आप जो भी काम सीखना चाहते हैं, या जो भी काम के लिए आप आपका पर्पस बना रहे हैं, वो लिखिए. एज ऑफ नाउ क्या है, क्या उसमें काम हो रहा है, क्या आपने नया काम शुरू करना चाहते हो, या आपकी लाइफ का कोई पर्पस है, या पर्पस नहीं है तो पर्पस खोजेंगे, तो उसके लिए आप क्या मेहनत कर रहे हैं. ओके, सो राइट डाउन व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द करियर ऑप्शन दैट यू आर लिविंग राइट नाउ, करंट सिनेरियो. और 2026 में लिखिए क्या आप अचीव करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर. डू यू वांट टू लर्न AI? डू यू वांट टू स्टार्ट अ YouTube चैनल? डू यू वांट टू स्टार्ट एन Instagram पेज? डू यू वांट टू स्टार्ट सम होम रिलेटेड बिजनेस? ओके, और डू यू वांट टू लर्न समथिंग, अ न्यू कंप्यूटर कोर्स और मे बी अ न्यू AI कोर्स? आई डोंट नो. राइट डाउन व्हाट इज योर करियर गोल फॉर 2026. And then you give a rank. So maybe your career is at 4, okay, and you want to rank it. Let's say it has to reach at least up to 8. अगर हम करियर में 8 तक पहुंच गए, then it will be a good year. Okay. Next comes money and wealth. So write down current scenario में where are you as per money. Okay. How do you see your investments? How do you see your savings? How are you working on your expansion plans? Okay. प्लीज मनी के लिए मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, पैसा बचाकर आप अमीर नहीं बन पाओगे. अमीर बनना है तो एक्सपांशन सीखिए. ओके, सो पैसा बचाकर कुछ पैसे अपनी इच्छाओं को मारकर आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, कभी ज्यादा पैसा नहीं खर्चा कर पाएंगे. ओके, सो अच्छी लाइफ जीने के लिए एक्सपांशन की जरूरत है, ना कि बचत की. बचत करनी होती है, इमरजेंसी फंड में पैसे होने चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी ही जीना छोड़ दें. So 2026 में write down how are you planning to expand your investments? How are you planning for expansion? अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करके आप पैसा बना सकते हैं, आप डिविडेंड से पैसा बना सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में डाल के पैसा बना सकते हैं. So you will have to push yourself, okay, when you want to earn the next level money. All right?
I probably we've never spoken about money enough. Okay, so yeah, maybe next webinar we'll talk about money. So write down your plans for 2026. Okay, and rate. Don't forget to give a rating. Okay, so next, I hope you're done on money. Say yes if you've done on money. After money, I hope you guys have completed money for the YouTube people. Okay, I want you to write about relationships. So relationship with your family, relationship with your spouse, most importantly, relationship with your own self. Okay, how comfortable are you with your own self? How comfortable are you with your own partner, with your own spouse? Okay, and what are the current issues that you're facing? Are you able to accept yourself? Are you not able to accept yourself? What are the areas you would like to improve? So हम सिर्फ पैसों के नाप तोल पर या वेल्थ के नाप तोल पर नहीं डिसाइड करेंगे कि हमारा 2025 कैसा था. हम हर एरिया ऑफ लाइफ देखने वाले हैं. बिकॉज अगर खाली पैसे पे फोकस किया और रिलेशनशिप्स छूट गए तो वो पैसा कोई काम करेगा, आपको वो पैसा खुशी नहीं देगा. अगर हमने सिर्फ रिलेशनशिप पे फोकस किया, पैसों वाइज हम जैसे थे वैसे ही रहे, तो शायद इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, पैसे उतने नहीं बढ़ेंगे, तो तंगी में जीना भी कोई जीना नहीं है. सो जितना इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स है उतना ही इम्पोर्टेंट हेल्थ है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका पैसा है. सो हर एक एरिया ऑफ लाइफ इज इम्पोर्टेंट. दैट इज व्हाई वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ऑल 10 एरियाज ऑफ लाइफ. ना कि सिर्फ एक ही चीज पर फोकस होगा कि या तो हम सिर्फ मनी पे फोकस करेंगे या हम सिर्फ करियर पे फोकस करेंगे और फैमिली को छोड़ देंगे, या करियर पर फोकस करेंगे हेल्थ छोड़ देंगे. वी आर नॉट इवन गोइंग टू डू दैट. ऑलराइट, रिलेशनशिप्स के बाद आती है फैमिली एंड होम. सो हियर होम के साथ आप फ्रेंड्स भी लिख सकते हो, बिकॉज फ्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फ्रेंड्स के साथ आप वो बातें शेयर करते हो जो आप शायद अपनी फैमिली से नहीं बात कर पाते. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप्स, वी नीड गुड फ्रेंड्स. और अच्छे दोस्त तब बनते हैं जब आप उन दोस्तों को, उन रिश्तों को समय देते हैं. Okay, so how are you working your relationships with your own family members? How are you working on relationships with your own friends? Okay, so write down what do you want to do. In 2026, probably I want to spend at least one day with my friends, and at least twice or thrice I want to spend, quality time weekends with my family, which I have not been able to do for past so many days. So I want to improve and I want to work on that. I want to spend time with my parents. I want to spend time with my friends. Write down that. Plan it. Okay. I think last year we girlfriends used to meet. I think we should start again, right? All the girlfriends we used to meet in one new restaurant every month. So yes, I miss those days. So we will start again probably. Okay. So I hope आपने फैमिली को लिखा है कि आपको 2026 में क्या चाहिए, आप कैसे इम्प्रूव करने वाले हो अपना फैमिली टाइम, अपना फ्रेंड्स के लिए टाइम. ओके, देन यू राइट डाउन स्पिरिचुअल ग्रोथ. ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बिना आपके लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी. दिस इज समथिंग वी हैड अ लिटिल डिस्कशन विद माय फ्रेंड्स वंस वी हैड अ गेट टुगेदर. स्पिरिचुअल ग्रोथ के बिना आप जो भी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम्स आपकी खत्म नहीं होने वाली है. वो प्रॉब्लम्स आई ही उसी लिए है आपके लाइफ में कि आप अब स्पिरिचुअली एडवांस हो जाओ, आप अब स्पिरिचुअली आगे बढ़ो. ओके, जब आप उस चीज को पकड़ लोगे
जब आप उस चीज पर ध्यान देकर उस चीज को मेडिटेट करके मिटिगेट करोगे तो वो प्रॉब्लम्स यूं भाग जाएगी. सो स्पिरिचुअल ग्रोथ इज मोर इंपॉर्टेंट. नाउ हाउ डू यू प्रैक्टिस योर स्पिरिचुअलिटी? ओके, सो सो स्पिरिचुअलिटी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? आप मेडिटेट करो. You do guided meditations, you do your affirmations, you do your नाम जाप, you do your साधना. Okay, spirituality के बिना आप evolve नहीं हो सकते हो. Okay, spirituality and progress, personal life, ये दो अलग चीज नहीं है. Spirituality is, and I'm saying it is separate from religion. Okay, religion is for society, religion is for community, spirituality is for yourself. Spirituality is your connection with your divine. Okay, so ये बहुत बड़ा अंतर है. Okay, religious लोग मंदिर जाते हैं, spiritual लोग मंदिर भी जाते हैं, पर वो जहां भी है उनका अपना भगवान के साथ वो कनेक्ट चालू है. So there is a difference. So how are you taking your 2026 in terms of spirituality? Are you going to meditate more? Are you going to read books? There is one book that I want you guys to read, and it is always the buzz of the town, if you know, and you know the name of the book. Autobiography of a Yogi. If you don't know where to start, please read Autobiography of a Yogi. If you want to dive deeper, read Bhagavad Gita. Please वो ISKCON वाली भगवद गीता नहीं, उसको छोड़कर आप कोई भी भगवद गीता ले लो. But please read Bhagavad Gita. Your mind will be blown away. Okay? Read religious books. Then you will understand how deeply spirituality is. Okay? Meditate. Do pranayama. You will understand that how spirituality gives you a new perspective. Okay, if I bring tarot, there is a very important card which reminds us that how spirituality will give you new perspectives. Hanged Man. Okay, so be a little bit like Hanged Man and work on your spiritual task also. So unless and until you schedule your spiritual goals, you will never be able to, get some time from your busy life. Okay, so work on your spirituality. Then comes personal growth. The seventh aspect is personal growth. So where are you personally? क्या नया सीखा? चाहे वो हॉबी हो, क्या आपने कोई नया डांस सीखा, क्या आपने नया कोई गाना सुना, क्या आपने नया कोई बुक पढ़ा. ओके, बिकॉज खाली पैसा कमाना, खाली करियर पे फोकस करना इज नॉट गिविंग यू एनी वैल्यू और नया आइडेंटिटी. ओके, डू यू हैव एनी हॉबी? क्या आपने पेंटिंग करना सीखा? और आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, एक न्यू हैबिट आई है क्रोशे करना. ओके, सो यूज समथिंग. देयर आर हॉबी क्लासेस. Okay, they do this clay modeling, they build very good things, or they have this painting sessions with your friends and family. So go do that. So what are you doing for your personal growth? Even if it is for career, are you reading some books which will help you to elevate your knowledge? Okay, so what are you planning for your personal growth? Have you allocated any time for your personal growth? Personal growth can also be watching a podcast. Okay, are you working on that? Are you watching any good podcast? Not that Ranveer Ahluwalia, please, उससे ऊपर आ जाओ. Okay, कुछ अच्छे पॉडकास्ट देखो. There's one, अगर आप एंटरप्रेनर हैं या कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हो या जस्ट अपने आप का जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, I have one podcast I will recommend. It's called Diary of a CEO. YouTube पर है. It is they have different topics. Okay, Manini, we did discuss all that. Okay, so please watch the replay. हमने हेल्थ बात किया, हमने करियर बात किया, मनी बात किया, रिलेशनशिप बात किया, फ्रेंड्स एंड फैमिली बात किया, स्पिरिचुअल ग्रोथ बात किया, एंड आई थिंक दैट्स वेरी यू लॉक्ड इन. ओके, सो राइट नाउ वी आर ऑन द 7th टॉपिक विच इज पर्सनल ग्रोथ. Okay, and then comes most important thing, travel, lifestyle and travel. Okay, so lifestyle and travel may please visit good places. Good places, I mean places that align with your energy. Okay, are you a beach person? Are you a mountain person? If you're a beach person, go to a new beach, go to a new place, find out about local cuisine, travel. When you travel, बहुत important perspectives खुलकर आते हैं. When you travel with your friends, when you travel with your family, or you थोड़े से daring बाज हो तो solo travel. Okay, go on that girl's trip, go on that guy's trip. Okay, कोई नई जगह पर जाओ. जब आप नई जगह पर जाते हो, नए लोगों से बात करते हो, नई एनर्जी में जाते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है.
Okay, there are beautiful places around India that you can visit, in India that you can visit. I was very fortunate enough that I had been to Mahakumbh this year. I was very fortunate enough to visit Banaras last year. I was very fortunate to go to Badrinath also. So please visit these places. Okay, you don't know, and I cannot explain in words what kind of energy you experience. Okay, I cannot tell you that बनारस में क्या भीड़ थी when I went. Okay, and it was not any ऐसा कोई खास त्योहार भी नहीं था, वो बस नॉर्मल लोकल बनारस की भीड़ थी. बट वो भीड़ में भी वो शहर से जो मुझे प्यार हो गया, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज. आई डोंट नो, देयर इज सम मैजिक, सम पावर इन दैट सिटी. द काइंड ऑफ एनर्जी आई एक्सपीरियंस्ड इन भैरवनाथ टेम्पल. Okay, so you don't know unless you go there. You will never feel that power. Okay, there are beautiful beaches in India. If you don't go to Tamil Nadu and see those beaches, okay, if you don't go to Kochi and watch those blue waters, you don't know आपके मन को कितनी शांति मिलती है और नई आइडियाज आती है. जब आप अपनी प्रॉब्लम भूल जाते हो, आप सोल्यूशन पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हो. Okay, so please go and do that. So yes, what are you planning for 2026? How are you scheduling travel? Okay, and most importantly, the 9th aspect, giving or contribution. Okay, please work for your community. If you want to receive money, you have to learn to give it away. और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में दान का बहुत महत्व है. We all know, we all have heard about it, we all have done it. But go and support some NGOs which work with your energy. So I love to work with NGOs that are for animal rescues. Okay, I love to work with NGOs that are associated with gaushalas. There is this beautiful hospital in Vrindavan जो support करती है animal के welfare को. Okay, it's a hospital only for the cows. गौशाला के लिए hospital है where they treat the injured cows. So I support that. Okay, whatever cause you want to do that, but regularly होना चाहिए. ऐसे नहीं कि once in a lifetime आप बस एक बार कर रहे हो. Okay, you have to dedicate some amount. It can be 100 rupees. Amount does not matter. Your intention matters. 100 rupees every single month if you donate to some cause, any local cause that you want to support. Okay, that will give you so much of blessings and so much of positivity and so much of abundance, and you feel so good. You don't know uska power. Okay, so please do that. And lastly, fun, joy, creativity. Okay, you have to work on your fun. Fun means go watch those movies, binge watch Netflix on some good shows. Okay, go for those concerts, plan for some creativity, plan for comedy nights. Okay, schedule your time accordingly. राइट. सो अब आप लिखो कि आप कैसे अपनी लाइफ के ये एस्पेक्ट्स भी पूरे करोगे. जब आप लिखोगे कि इस साल में ट्रैवल में, ओके, सो आई हैव दिस विजन बोर्ड एंड जनवरी में विजन बोर्ड बनाया था एंड मैं मार्च या अप्रैल में विजन बोर्ड देख रही थी एंड आई सॉ दैट ऑलरेडी मेरी 3 प्लेसेस वो विजन बोर्ड से हो भी चुकी थी और मुझे पता ही नहीं था. सो यू डोंट नो द पावर कि एक बार लिख दिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड उसको कब पूरा कर देगी. Okay, so do that. So if your money, आपका अगर 6 पे रेटिंग चल रही है और आपका टारगेट 10 है, तो आप कैसे उसको हर महीना फाइनेंशियली प्लान करने वाले हो, कैसे अपना फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान करने वाले हो. So ये लेवल 10 गोल्स के हिसाब से आपको अपने गोल्स बनाने होंगे, वो भी हम बात करेंगे. आज मैं आपको जस्ट एक पिक्चर दे रही हूँ. ओके, मैं आपको एक लिंक भी दे रही हूँ. वो लिंक आप मेरी वर्कबुक डाउनलोड कर सकते हो. आई थिंक सो आई कैन शेयर द लिंक ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. Okay, I think I can give you this link. Please download this PDF. Okay, मैं comments में तो डालूंगी ही, but you can download this PDF. Okay, okay. So always remember, clarity creates confidence. Okay, clarity से ही confidence आता है. और जो आप लिखते हो यूनिवर्स के लिए वो एक ऑर्डर बन जाता है. ओके, जैसे हम स्विगी पे ऑर्डर दे देते हैं और आपको एग्जैक्ट आइटम वो लिस्ट में से, वो मेन्यू में से चूज करना होता है, ऐड टू कार्ट करना होता है. ओके, वैसे ही जब आप ये लिखते हो कि ये एरिया में मुझे ये चाहिए, मुझे ये खुशी चाहिए, यूनिवर्स पूछता है कौन सी खुशी.
जैसे आप सिर्फ स्विगी को बोल रहे हो मुझे भूख लगी है, तो स्विगी बोलेगा यार बता क्या खाना है, आप बोलोगे सिर्फ खाना है, भूख लगी है खाना दे दो, ऐसे नहीं होगा। आपको वो ऑर्डर, कॉफी पीना है, क्या खाना है, चाइनीज खाना है या क्या ऑर्डर करना है, ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा, राइट? सो बी क्लियर, वरना यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बंदा चाय चाहता है, कॉफी चाहता है, खाना चाहता है, जूस पीना चाहता है, क्या करना क्या चाहते हो? यू रिमेंबर दैट मीम, राइट? करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, सेम थिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब आता है, हमने लिख लिया लेवल 10 गोल्स बना लिए, 2026 में हम क्या अचीव करना चाहते हैं वो भी लिख लिया। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग पे बात करना है। अब हमारा टॉपिक थोड़ा सीरियस हो गया है। ओके, सो मैनिफेस्टेशन एंड रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन जैसा है। जो थॉट्स आप बार बार लिखते हो, विजुअलाइज करते हो, वो इस गार्डन में सीड्स बन जाते हैं। और अलाइनमेंट तब होती है जब आप इस पे थोड़ा थोड़ा एक्शन लेना स्टार्ट करते हो, तो ये सीड्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट विशिंग, यार ये मिल जाए तो अच्छा है, या वो मिल जाए तो अच्छा है, या जॉब मिल जाए तो अच्छा है। नहीं, इट इज अबाउट अलाइनिंग। यू हैव टू अलाइन योर एनर्जी। अलाइनमेंट का मतलब होता है आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके एक्शंस एक डायरेक्शन में चलने चाहिए। थॉट्स में हम सोच रहे हैं जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। दिमाग में जब ऑफिस जा रहे हैं तब हमको लगता है यार ये मैनेजर कितना खड़ूस है, यार ये कितना खराब है, या मेरे सर पे कितना काम आ गया है। अब थॉट्स में कुछ और है, एनर्जी कुछ और है। अलाइनमेंट कैसे होगा, आप समझे? ओके, थॉट्स आपके ये डायरेक्शन जाना चाहते हैं, एनर्जी आपकी उस डायरेक्शन में। अब ये टग ऑफ वॉर चालू है। सो जब आप एफर्मेशंस लिखते हो, ग्रैटिट्यूड लिखते हो और अपनी लेवल 10 लाइफ को विजुअलाइज करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड वापस से रिवायर होना स्टार्ट हो जाता है। वो पुरानी बिलीव्स जैसे मुझसे नहीं होगा या मैं ही अनलकी हूं, ये सब धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन से कमांड लेता है। यू रिमेंबर बचपन में हमको मम्मी हाथ पकड़कर ए लिखना सिखाती थी। अगर मम्मी ने सिर्फ एक ही बार सिखाया होता, या टीचर ने हमको कोई चीज एक ही बार सिखाई होती, उस चीज को दोहराया नहीं होता, तो हम सीखते क्या? नहीं, राइट? सो रिपीटेशन इज द की। Every single day, your energy alignment is the repetition. Affirmations खाली बोलने से नहीं होगा, खाली सोचने से नहीं होगा, पूरी की पूरी thoughts and energy भी अलाइन होनी चाहिए। ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन से कमांड लेता है। सो राइट इट डेली, थिंक अबाउट इट डेली। ओके, आई एम प्राउड ऑफ हाउ पावरफुल एंड पीसफुल आई फील। राइट दिस डाउन एवरी सिंगल डे। टेल योरसेल्फ, I am proud of how powerful and peaceful I feel. Okay, remind yourself that you are very powerful. Remind yourself that you are very peaceful. Okay, मेरा एक फेवरेट है, I love how 2026, अभी 2025 था, अब मैं 2026 लिखूंगी, is filled with miracles and money. ये मेरा फेवरेट है। I am proud and sorry, I love how 2026, because हम 2026 की बात कर रहे हैं, is filled with miracles and money. Okay? और अगर कोई बोलेगा स्नेहा मैं बहुत लेजी हूं, जर्नलिंग नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, तो मैं कहती हूँ परफेक्ट। लेजी लोग भी मैनिफेस्ट करते हैं, बस स्मार्ट लोग थोड़ा ज्यादा करते हैं। तो जर्नलिंग 2 मिनट के स्टिकी नोट्स पे भी होती है। छोटी सी स्टिकी नोट लीजिए, इस पे लिख दीजिए और इसको मिरर पे लगा दीजिए, लैपटॉप पे लगा दीजिए, अपने वार्डरोब पे लगा दीजिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। गॉट इट? ओके, छोटी छोटी चीजें करिए और इफेक्टिव बनिए। राइट? ओके, लेट्स गो अहेड। हमने जर्नलिंग पर कर दिया, हमने लेवल 10 कर लिया। अब बात करते हैं हैबिट स्टैकिंग। ये गेम चेंजर है। एक बार नहीं करना है, रिपीटेशन है। लेकिन रिपीटेशन कैसे करें? जब हमको जॉब पे जाना है, जब हमको ट्रैवल करना है, जब हमको फैमिली को भी टाइम देना है, जब हमको अपने जिम भी जाना है, वॉक भी करना है, योगा भी करना है, कैसे? सो हैबिट स्टैक करके। हैबिट स्टैक करना मतलब एक छोटी सी हैबिट को दूसरी छोटी हैबिट के साथ जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, सुबह ब्रश करते हैं, आई होप आप सब ब्रश करते हो, राइट? तो स्टिकी नोट्स पे रिमाइंडर डाल दो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। तो मिरर में देखो, ब्रश करो और रैंडम ग्रैटिट्यूड बोलना स्टार्ट कर दो। चाय पीते वक्त एक अफर्मेशन बोल दो। सोने जा रहे हो 4-5 अफर्मेशन बोल के जाओ, ग्रैटिट्यूड बोल के। एक चीज जरूर बोलो, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ टूडे।
That's it. Every single day, you have to remind yourself that you are very, very proud of who you are. Okay? I'll take the questions in the end. You can ask your questions then. Okay? Because I am live at YouTube also, so I'm just replying to the comments. Okay. So ये small habits मिलकर एक powerful identity बनाते हैं. Because habits shape belief. And belief shapes reality. Reality creates your destiny. अब समझे? ओके, सो ब्रश करते करते एक छोटी सी हैबिट बोल दो, चाय पीते वक्त एक एफर्मेशन बोल दो, रात को सोने जाते वक्त एक एफर्मेशन बोल दो, नहा रहे हो एफर्मेशंस लगा दो, ओके, वॉक करने जा रहे हो पॉडकास्ट लगा दो, एफर्मेशन लगा दो. ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर प्लानिंग फॉर 2026 राइट नाउ. बिकॉज जो चीज हमको 2026 में चाहिए उसके लिए हम 1 जनवरी का वेट नहीं करने वाले. हम उन चीजों की आदत अभी से लगाने वाले हैं ताकि हमारे पास ये 2 महीने हैं. नवंबर और दिसंबर आर द लॉन्च पैड मंथ्स. जब सब लोग स्लो हो रहे होते हैं हम अलाइन हो जाएंगे ताकि जब जनवरी आए तो हम 2026 के लिए ऑल सेट हैं. 2026 के लिए हम रेडी हैं. तो जनवरी आएगी तब हम विजन बोर्ड नहीं बनाएंगे. जनवरी आएगी तब हम नहीं डिसाइड करेंगे कि अब क्या करना है. हम अभी डिसाइड करेंगे, अभी हमारा प्लानिंग करेंगे, अभी हमारा विजन बोर्ड बन जाएगा और हमें उस हैबिट भी हमको अभी ही डालनी है. एंड बाय द टाइम जनवरी कम्स you won't be starting anything new. You will already be habituated with the new lifestyle. You will already be in the flow. Understood? Right? Okay. अब मैं बात करती हूं कि नवंबर में मैं आपको जनवरी की बातें क्यों बता रही हूं. बिकॉज नवंबर ही वो मंथ है जहां पर हम दिमाग चलाना स्टार्ट करेंगे और नवंबर ही वो मंथ है जहां पर हम 2025 का रिफ्लेक्शन करेंगे. ओके, और 2026 में क्या चेंजेस करने वाले हैं वो अभी से करना स्टार्ट कर देंगे. ओके, सो हम वेट नहीं करने वाले हैं. वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर जनवरी. वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ. ओके, और फाउंडेशन, नवंबर को मैं ना हमेशा फाउंडेशन मंथ मानती हूँ. ओके, क्योंकि जब फाउंडेशन सही होता है तो साल एकदम तगड़ा शुरू होता है. और मैं ये चीज 2023 से करती आ रही हूँ. 2023 से मैंने ये स्टार्ट किया था. 2023 में मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए थे. ओके, 2024 में मैंने ये फुल ऑन प्रैक्टिस किया था और 2025 अब मुझे आदत हो गई है. सो मेरा लास्ट क्वार्टर जो होता है वहीं से मेरा नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है. ओके, सो जब हम जनवरी का वेट करेंगे तब गोल्स के बारे में सोचेंगे तो यूनिवर्स कहता है भाई तू रेडी नहीं है, अभी तू सोच ले तुझे चाहिए क्या. ओके, क्योंकि अभी तू सोचेगा, अभी तू गोल्स बनाएगा, अभी तू विजन बोर्ड के बारे में सोचेगा, फिर प्रैक्टिस करेगा तो मैं क्या डिलीवर करूं, तब तक साल खत्म हो जाएगा. सो नवंबर इज नॉट योर वेटिंग मंथ. नवंबर इज योर एक्टिवेशन मंथ. अगर आप नवंबर और दिसंबर में अपने वाइब्रेशंस को अलाइन कर लोगे तो जनवरी से ही यूनिवर्स के ऑर्डर्स डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएंगे. फास्ट, स्मूथ और एफर्टलेस. ओके, सो सबसे पहला स्टेप है हमारा रिफ्लेक्शन. अब नवंबर की बात करते हैं. अब तक मैंने 2026 की बात की थी, अब मैं नवंबर की बात कर रही हूं. यहां से ऑनेस्टली सब बदल जाता है. यहां सबसे बड़ा सेल्फ केयर है रिफ्लेक्शन. आपको 2025 अब तक नवंबर तक, क्योंकि नवंबर दिसंबर में ज्यादा कोई हैपनिंग इवेंट्स होती नहीं है लाइफ में. ओके, इसीलिए मैं नवंबर में कर रही हूँ कि मोटा मोटी महीना बहुत स्लो ही होता है, काम भी थोड़ा स्लो ही होता है. ओके, और ऐसा कोई धांसू चेंज लाइफ में आने नहीं वाला है. ओके, सो अपनी जर्नल या अपनी फोन खोलो. मुझे पता है कि मेरी तरह कोई जर्नल करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, राइट, बट फोन हम सबके पास है, मैसेजेस हम सबके पास है, फोटोग्राफ्स हम सबके पास है. सो फोन खोलिए, अब लिखिए. लिखना पड़ेगा. ओके, चाहे पोस्ट-इट पर, चाहे नोटबुक में, या चाहे दूसरे फोन में, या चाहे लैपटॉप में. लिखिए 2025 में क्या क्या चीजें आपके लिए बहुत अच्छे से काम की. फॉर एग्जाम्पल, आपकी हेल्थ ठीक ठाक थी. ओके, सो कोई नई मेडिसिन अच्छे से काम की, या आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया वो अच्छा काम कर रहा है, या आपने कोई जिम ज्वाइन किया वो अच्छा काम कर रहा है, या आपकी डाइटिशियन ने अच्छा काम किया है. ओके, या फिर आपने कोई चेंजेस किए हैं लाइफ में वो अच्छे से काम कर रहे हैं. कोई भी एस्पेक्ट में क्या क्या चीजें अच्छे से काम कर रही है. दूसरा सवाल लिखिए, अब क्या चीजों में आपको स्टक फील हो रहा है. आर यू फीलिंग स्टक इन योर जॉब? आर यू फीलिंग स्टक इन योर लाइफ? आर यू फीलिंग स्टक इन योर हेल्थ? Are you feeling stuck in your family relationships?
वेयर आर यू फीलिंग स्टक? ओके, सो उस पर ध्यान देंगे. वेयर आर यू फीलिंग ड्रेन्ड? ये आपको व्हाट्सएप चैट से भी पता चल जाएगा. ओके, नेक्स्ट, किस एरिया में आपने ग्रोथ देखी? क्या आपने हेल्थ में कुछ ग्रोथ देखा? क्या आपने अगर नहीं देखा तो क्या करेंगे जो अगले साल आप ग्रोथ देखोगे? सोचो तो सही. या आपको बद से बदतर होना है? ओके, या फिर हमें ग्रोथ की तरफ जाना है? ओके, और किस एरिया में पैटर्न रिपीट चल रहा है? फॉर एग्जाम्पल, किस एरिया में जो पहले हो रहा था वो आज भी हो रहा है? किस एरिया में आपकी लाइफ के जो 2023 से प्रॉब्लम चल रही थी, 24 से प्रॉब्लम चल रही थी, 25 में भी वही चल रहा था, क्या आपको 26 में कंटिन्यू करना है? कुछ चेंज करना है? ये क्वेश्चंस आपको खोजने होंगे, ये रिफ्लेक्शन करना होगा, क्योंकि ब्लेम गेम नहीं खेलना है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, इसने ऐसा किया, उसने नहीं. आपकी लाइफ है तो जो किया आपने किया, क्योंकि अगर वो चीज आपने बदली नहीं तो किसका फॉल्ट था? राइट? I don't know why is this live session coming to an end, but if it gets disrupted, I will come back again, so don't worry, because I have lot to talk. Okay, because यहाँ पे टाइमर लग गया है. Guys, all right. So ये रिफ्लेक्शन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम ब्लेम गेम नहीं करने वाले हैं. इस साल कुछ अलग होगा, इस साल कोई ब्लेम गेम नहीं होगा. ओके, ये अवेयरनेस के लिए होता है. अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है. फॉर एग्जाम्पल, 2024 में आपने सेल्फ केयर में शायद लिखा होगा कि मुझे टाइम निकालना है, और कुछ आपने चेंजेस किए अपनी लाइफ में. अब आप सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालते हैं, पैम्परिंग सेशंस के लिए टाइम निकालते हैं, दैट्स अ विन. बट अगर फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी नहीं बनी रही, ओके, फाइनेंशियली लाइफ अप एंड डाउन रही, तो कुछ इश्यूज है, ये फीडबैक है. यहां पर हमको ये फेलियर नहीं है. ओके, यहां पर हमें एक सीख लेनी है, चेंज करना है. कुछ 4 लोगों से पूछ सकते हैं, किसी से गुड फाइनेंशियल एडवाइस ले सकते हैं, और अपनी लाइफ वीक कर सकते हैं. तो लिखो, एक्सेप्ट करो, और अपने लर्निंग्स नोट डाउन करो. अगर आपको ये सब चीज समझ में आ रही है तो एक चीज जो 2024 में और 2025 में आपने सीखी है, वो कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपने क्या सीखा, आपका क्या फीडबैक था. ओके, नेक्स्ट, हमने लेवल 10 गोल्स के बारे में बात किया. ओके, सो 2026 में आपका जो भी विजन था वो लिखने का टाइम अब है. अभी होता है कि आपको अपनी लाइफ के कौन से विजन्स सीखना चाहते हो वो करो. यहां मैजिक तभी होगा जब आप स्पेसिफिक हो जाओगे. ये मत लिखो आई वॉन्ट टू बी रिच, राइट? आई एम अर्निंग 1 lakh rupees a month per month or 2 lakh rupees per month by doing what I love easily and joyfully. I'll repeat again. I am earning 2 lakh rupees a month by doing what I love easily and joyfully. स्पेसिफिक जितना बनोगे उतना क्लैरिटी आएगा. जितनी क्लैरिटी रखोगे उतनी एनर्जी आएगी. जितनी अच्छी एनर्जी आएगी उतने ही अच्छे मैनिफेस्टेशन आएंगे. सो स्पेसिफिसिटी क्रिएट्स क्लैरिटी, क्लैरिटी क्रिएट्स पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट्स मैनिफेस्टेशंस. सो आपने 10 एरिया जो हमारे लेवल 10 के हैं, हेल्थ, मनी, लव, फैमिली, करियर, स्पिरिचुअलिटी, जो भी, इन सब में 2026 तक इस लेवल पे कैसे पहुंचना है या कैसे पहुंचना चाहते हो, इसके आपको पूरा प्लानिंग लिखना होगा. और जब आप लिखते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सीड एक्सेप्ट करता है. एंड रिमेंबर, यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस पकड़ता है, आपकी विश लिस्ट नहीं. सो आपके वाइब्रेशन सही होने चाहिए. ओके, ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एवरी मॉर्निंग 10 minutes का टाइमर लगा दो. ओके, यू विल हैव टू डू जर्नलिंग. कंसिस्टेंसी का ही मैजिक है. आपको बस 10 मिनट चाहिए, सुबह और रात. सुबह लिखो, टुडे आई चूज टू फील, एंड देन राइट डाउन व्हाट यू चूज टू फील. टुडे आई चूज टू फील हैप्पीनेस. टुडे आई वांट टू फील पावरफुल इन माय वर्क. टुडे आई वांट टू फील फोकस्ड इन माय वर्क. Write down what you choose to feel. Today I choose to feel healthy in my body. Okay. फिर लिखो, today I am grateful for. What are you grateful for? Are you grateful for your smile? Are you grateful for your health? Are you grateful for your house? What are you grateful for? Okay. Then write down, today I am attracting. What are you attracting? Are you attracting happiness? Are you attracting money?
Are you attracting good relationships? Are you attracting good family dinner? Okay? ये सुबह को लिखेंगे, इस 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगती. ओके? रात को लिखना है, What went well today? आज ट्रैफिक कम मिला, आज अच्छा खाना मिला, आज अच्छे से वापस घर पे आने को मिला. ओके? What did you learn today? I learned that I can be more patient. I learned that I can be more focused at my work. What did you learn today? Finally, write down, what are you proud of? I'm proud of my health. I'm proud of my body. I'm proud of my work. I'm proud of my clients. Okay? I'm proud that my clients shared their success stories. I'm proud that I got 5 success stories today. Okay? So write down, what are you proud of? रात को अगर आप अपने आप को याद नहीं दिलाओगे कि आपने आज क्या तोड़ा है लाइफ में, तो डरावने सपने आते हैं, नींद अच्छी नहीं आती है. इफ यू आर नॉट एबल टू स्लीप is mostly because you are always in your self-criticism mode. Okay? That is the reason it is very important to every single day remind your subconscious mind that you did good, buddy. Okay? It was a good day. Alright? I'm not asking you to write paragraphs. Okay? It's not about connecting, it's not about writing long things. If you can, nothing like it, go for it. But if you write few lines, if you write one line, इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद दैट वाइब्रेशन. और आप देखो, जब आप लिखते हो, यूनिवर्स के साथ एक डेली मीटिंग चल रही होती है. आप अपनी रियलिटी के सीईओ हो और जर्नलिंग आपका बोर्ड रूम है. ओके? नेक्स्ट, राइट योर एफर्मेशंस एंड स्टिक देम एवरीवेयर. अब आपको लिखनी है आपकी 5 से 10 पावरफुल एफर्मेशंस. वो एफर्मेशंस जो आप जेन्युइनली बिलीव करते हो, वो एफर्मेशंस जो आपको कनेक्ट करती है. ओके? वो एफर्मेशंस जो आपको हर रोज याद दिलाए कि आप एक क्रिएटर हो अपनी रियलिटी के. ओके? फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग माई लेवल 10 लाइफ विथ ईज एंड जॉय. मनी फ्लोज टू मी abundantly and consistently. My body is strong and vibrant and full of energy. I am surrounded by loving, supporting relationships. ओके? और अब क्रिएटिव बनो, मिरर पे चिपकाओ, फोन वॉलपेपर बनाओ, वार्डरोब के अंदर चिपकाओ, टूथपेस्ट बॉक्स पे लिख दो, आई ब्रश माई टीथ एंड अट्रैक्ट अबंडेंस. राइट? सो जब सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिमाइंडर मिलेगा, वाइब्रेशन सेट हो जाएगा. ओके? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एवरी संडे you have to do some reflection कि हफ्ता में आपने कैसे किया. हफ्ते के 7 दिन में से आपने 5 दिन जर्नलिंग की, 3 दिन जर्नलिंग की, 2 दिन की. What did I do well this week? What needs more focus? How do I feel energetically? ये संडे रिफ्लेक्शन आपका कैलिब्रेशन मोमेंट है. आप अपनी एनर्जी सिस्टम को ट्यून कर रहे हो जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट होती है. रिमेंबर, मैनिफेस्टेशन एक एक रिफ्लेक्शन से रिफाइन होता है. स्मॉल चेक इन्स, बिग क्वांटम शिफ्ट्स. सो नवंबर में हम वेट नहीं कर रहे हैं, हम ये छोटी छोटी आदतें डाल रहे हैं और अलाइन हो रहे हैं नई एनर्जीज के साथ. जब दुनिया जनवरी में रेजोल्यूशंस लिख रही होगी ना, आप नवंबर में ऑलरेडी यूनिवर्स के साथ एक गेम प्लान फाइनलाइज कर चुके होंगे. ओके? सो आई होप अब तक इट इज इजी, राइट? ओके, अब बात करते हैं. नवंबर में तो हमने फाउंडेशन रख दिया, नवंबर में हमने रिफ्लेक्शन कर लिया, जर्नलिंग कर लिया, गोल्स लिख लिए, एफर्मेशंस बना लिए. अब हमारा दिसंबर आया है. दिसंबर है हमारा अलाइनमेंट मंथ. ओके? ओके, सॉरी, ये नया लाइव सेशन है. मैं वापस कमेंट में एक बार आपको लिंक भेज रही हूँ. ओके? या फेयर इनफ. सो नवंबर में हमने फाउंडेशन रख दिया. अब दिसंबर आया है. दिसंबर है हमारा अलाइनमेंट मंथ. थिंक ऑफ इट लाइक अ प्री लॉन्च फेज ऑफ योर ड्रीम लाइफ. आपका 2026 एक रॉकेट है और दिसंबर उसका इग्निशन बटन है. इसीलिए दिसंबर में मेरे ड्रीम्स, मेरे प्लानर्स, जब फुल मून आती है दिसंबर की, उस दिन मैं अपना सारा विजन बोर्ड सब कुछ बना चुकी होती हूँ. बिकॉज फुल मून होता है और एनर्जी उस दिन ऑलरेडी हाई होती है, या न्यू मून जो भी
क्लोजर टू द एंड ऑफ द मंथ आए, ओके, उस दिन पर आप आपके सारे गोल्स और सब कुछ के साथ रेडी हो. सो बाय द टाइम योर जनवरी कम्स, आप ये सब कुछ कर चुके हो. ओके, सो आज आपको एक सिंपल लेकिन पावरफुल दिसंबर रिचुअल बताने वाली हूँ जो आपको एनर्जेटिकली इतना रेडी कर देगा कि 2026 में सिर्फ फ्लो हो, स्ट्रगल नहीं. ओके, सो बात करते हैं दिसंबर की. सबसे पहला रिचुअल दिसंबर का, डी क्लटरिंग. आपके फोन से, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लैपटॉप से, वो सब डिलीट करो जो आपको नहीं चाहिए. वो चैट्स जिसमें आपने किसी के साथ लड़ाई की हो, वो चैट्स जिसमें आपका आर्ग्यूमेंट्स हो, वो सब कुछ डिलीट कर दो. वो ईमेल्स जो आपको दुख दे, कहीं से अच्छी खबर नहीं आई है, सब डिलीट करो. मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन नहीं होता. मैनिफेस्टेशन के लिए स्पेस चाहिए, एनर्जी को स्पेस चाहिए. ओके, क्या होता है जब आपकी फोन मेमोरी फुल हो जाए? नए फोटोज तो सेव नहीं कर पाओगे ना, नए मैसेजेस तो नहीं आएंगे. ईमेल अगर फुल हो गया तो, इनबॉक्स अगर फुल हो गया तो आपके नए ईमेल्स तो नहीं आएंगे. सो पहला है इलेक्ट्रॉनिक डिक्लटरिंग. ओके, यूनिवर्स नए ब्लेसिंग्स तब देगा ना जब आप पुराने हटाकर जगह बनाओगे. सो दिसंबर को अपना एनर्जेटिक क्लीनिंग मंथ बनाओ. एनर्जी क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, स्टार्ट स्मॉल. ओल्ड फाइल्स डिलीट करो, बिल्स पड़े हैं वो डिलीट करो. ओके, शेल्फ्स डिलीट में साफ सफाई होगी. अभी हमने दिवाली की काफी साफ सफाई तो कर ही दी होगी, बट थोड़ी बहुत फिर भी कर लो. ओके, एंड जैसे जैसे चीजों को डिस्कार्ड करोगे वहां लिखो या बोलते जाओ, थैंक यू फॉर सर्विंग मी, आई नाउ रिलीज दिस एनर्जी विद लव. जो भी फेंक रहे हो, थैंक यू फॉर सर्विंग मी टिल नाउ, आई नाउ रिलीज यू विद लव. जब फिजिकल स्पेस साफ होगा तो आपका माइंड भी साफ हो जाता है, और ये लाइटनेस ही मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी है. ओके, और हाँ, डिक्लटरिंग का मतलब है डोनेट करना नहीं होता. ओके, सो नेगेटिव थॉट्स भी निकालने हैं. जो आपको डिस्टर्ब करते हैं वो चैट्स निकाल दो. जो कोई फोटोग्राफ्स अगर आपने ऐसी, मैंने देखा है बहुत लोगों ने हॉस्पिटल के फोटोग्राफ्स रखे होते हैं. क्यों? आप हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या हॉस्पिटल में किसी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो? ओके, सो अगर ऐसे कोई फोटोग्राफ्स हैं जो आपको दुखद समाचार दे रहे हैं, वो रिलीज करो. ओके, चलिए, दिसंबर का मैजिकल पार्ट, विजन एफर्मेशंस. नवंबर में हमने एफर्मेशंस तो जरूर लिखे थे, बट उनको पर्सनलाइज करने का काम हम दिसंबर तक करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, हमको घर चाहिए, राइट? सो वी माइट बी मैनिफेस्टिंग न्यू होम. सो आप लिखोगे, इट फील्स अमेजिंग waking up every morning in my new home or in my dream home. I am so proud of how easily I am earning and multiplying money every month. I love how my family is thriving and happy, healthy together. ये सब प्रेजेंट एंड एफर्मेशंस है, प्रेजेंट टेंस में, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिक करते हैं, और उसके लिए आपको लगता है कि अरे ये तो सच है. और जब माइंड बिलीव कर लेता है तो वाइब्रेशंस मैनिफेस्ट हो जाती है. अगर आपको कोई पावरफुल एफर्मेशन चाहिए और आप नहीं समझ पा रहे हो कि एफर्मेशंस कैसे बनानी है, तो मैंने ये जो लिंक दी है उसमें काफी एफर्मेशंस है, तो आप उस लिंक से वर्कबुक डाउनलोड करिए और आपको वो एफर्मेशंस मिल जाएगी. ओके, फिर भी आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ बैठी हूँ. ओके, मुझे पिंग करना एंड आई विल क्रिएट दैट एफर्मेशन फॉर यू. ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक हैबिट शिफ्ट की. क्योंकि मैनिफेस्टेशन तभी स्टेबल होता है जब आपका बिहेवियर एनर्जी से मैच करता है. सो दिसंबर में एक छोटी सी हैबिट चूज करो, सिर्फ एक, ना कि 10, ना कि 5, ओनली 1. ओके, और 2026 का टोन सेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, 10 minutes प्राणायाम एवरी डे, 5 minutes meditation before sleep, reading 1 chapter of a book or 5 pages or 10 pages of the books daily, drinking 3 liters of water daily. Okay, practicing forgiveness every night. ये इतना important है. Please practice forgiveness. Please practice Ho'oponopono. Okay, मैंने बहुत से Ho'oponopono वीडियोस बनाए हैं, लाइव सेशंस लिए हैं, लाइव हीलिंग्स लिए हैं. Please go to the live session in my YouTube and there you will find lot of affirmations, lot of meditations जहाँ पर हमने Ho'oponopono से forgiveness किया है. So do that. Okay, छोटी हैबिट चुनो लेकिन कंसिस्टेंसी रखो. Because big goals are achieved by boring small steps done beautifully. जितना लाइफ और हैबिट बोरिंग होगा उसका इम्पैक्ट उतना ही बड़ा होगा. ओके, सो मैं कहती हूँ दिसंबर इज नॉट अबाउट स्पीड, दिसंबर इज अबाउट स्टेबिलिटी.
ओके, राइट। सो दिसंबर में हमको ये करना है। एंड लास्टली हमको ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करना है दिसंबर में। ओके, 2025 की जर्नी को रिस्पेक्ट करो, जैसी भी थी, अप्स एंड डाउन्स बोथ। जो भी था आपका लाइफ था, आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट चैप्टर था। सो अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करना सीखो, अपनी ग्रोथ को नोटिस करना सीखो। जो लेसन्स मिले उन्हें ब्लेस करो, जिन्होंने वो लेसन्स दिए उन्हें ब्लेस करो, बिकॉज अगर वो आपको वो लेसन्स नहीं सिखाते तो कौन सिखाता, राइट? एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखो। 10 things you are proud of this year. 10 people who supported you. 10 moments that made you stronger. And then please celebrate. Play your favorite music. Light that candle. बचा के कुछ नहीं होने वाला है. Wear something you love. Because high vibration creates high outcomes. यूनिवर्स को सेलिब्रेशन एनर्जी बहुत पसंद है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीविंग में आने के लिए आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए। जापान में जब भी कोई कंपटीशन होता है, ओके, जब भी कोई बच्चा कोई कंपटीशन में पार्ट लेता है तो उसको पहले ही पार्टी दे दी जाती है, एज इफ वो जीत चुका है। दिस इज द ट्रेडिशन दैट दे फॉलो, दैट रिजल्ट्स डोंट मैटर, यू विल बी सेलिब्रेटेड। दैट इज हाउ यू हैव टू ट्रीट योर लाइफ। ओके, सो दिसंबर हमारा अलाइनमेंट मंथ है। जब दुनिया ईयर एंड रश में बिजी होती है, आप चुपचाप अपनी एनर्जी रिसेट कर रहे होते हो। एंड बाय 1 जनवरी हम दूसरों को मोटिवेशन की तरह हम सर्च नहीं कर रहे होते, हम ऑलरेडी एक मैनिफेस्टेशन मोड में जा चुके होते हैं। सो नवंबर आपको क्लैरिटी देगा और दिसंबर आपको अलाइनमेंट देगा, और ये दो चीज जब मिल जाएगी तो 2026 आपका एक फाड़ू तोड़ू ईयर होने वाला है। ओके, so I hope you guys have really liked this session. Okay, so एक लंबी सांस लेते हैं, क्लैरिटी इनहेल करते हैं और कंफ्यूजन बाहर। आज के सेशन में हमें बहुत कुछ कवर किया, एंड आई वांट टू रिमाइंड यू, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग एट वंस, वन स्टेप एट अ टाइम। सो आज का रोड मैप मैं वापस याद दिला देती हूँ कि हमने क्या क्या सीखा। हमने नवंबर का रिफ्लेक्शन किया, गोल राइटिंग किया, जर्नलिंग किया नवंबर में, एफर्मेशंस रेडी कर लिए, और संडे को हम रिफ्लेक्शन करते हैं। ठीक है, ये हमारा नवंबर प्लान है। दिसंबर का प्लान, दिसंबर में हम डीक्लटरिंग करेंगे, दिसंबर में हम अलाइनमेंट करेंगे, नई हैबिट्स पे काम करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे और सेलिब्रेशन करेंगे। अगर आप ये 2 महीने सिंसियरली फॉलो कर लेते हो तो 2026 आपका क्वांटम लीप ईयर बन जाएगा, क्योंकि सक्सेस जनवरी से नहीं आती है, सक्सेस अवेयरनेस से आती है, और अवेयरनेस नवंबर और दिसंबर में कल्टीवेट होती है। सो इफ यू आर रेडी, देन कमेंट इन द सेक्शन दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई क्वांटम 2026, आई एम रेडी फॉर क्वांटम 2026। ये मुझे अभी कमेंट में लिखो अगर आप रेडी हो तो। ओके, चलिए। सब मुझे पता है कुछ लोग सोच रहे होंगे, स्नेहा मुझे तो 2026 तक शादी भी करनी है, वेट भी कम करना है, पैसा भी कमाना है और पीस भी चाहिए। मैं कहती हूँ परफेक्ट, ये सब हो सकता है, बट ओनली व्हेन यू प्लान एनर्जेटिकली, ना कि केओटिकली। बिकॉज जब आप प्लानिंग और मैनिफेस्टेशन को कंबाइन करते हो, यू मूव फ्रॉम प्रेशर टू पावर, फ्रॉम ओवर थिंकिंग टू इंटेंशनली क्रिएटिंग। अब मुझे पता है कि आप लोग, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि स्नेहा ये सब आपने वर्कबुक में डाला है क्या? जी हाँ, ये सब कुछ मैंने आपको, ये जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पे जब आप क्लिक करते हो आपको एक पीडीएफ ओपन होगा, और उस पीडीएफ में मैंने सब डाला है। अब मैंने लेवल 10 गोल्स डाले हैं, मैंने 2025 रिफ्लेक्शन पेज डाला है, मैंने टेम्पलेट्स बनाए हैं लेवल 10 के लिए, नवंबर दिसंबर का पूरा एक्शन प्लान डाला है, बहुत सारे एफर्मेशंस डाले हैं, हैबिट स्टैकिंग डाला है, और एक विजन जर्नलिंग भी 2026 का मैंने रखा है, और कैसे करना है वो भी सब रखा है। सो अगर आप बाद में भी ये सेशंस देख रहे हो और अगर आपको ये लिंक नहीं मिल रही तो मुझे प्लीज कमेंट करना या डीएम करना, या मेरे नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कहीं पे भी मुझे मैसेज छोड़ देना, मैं आपको वापस से लिंक भेज दूंगी या पूरा पीडीएफ ही भेज दूंगी। ओके, सो चलो अब ये सेशंस क्लोज करते हैं। ओके, सो आई वांट यू टू सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आईज, ड्रीम बिग, और इमेजिन करते हैं आज है दिसंबर 31, 2026, 31 दिसंबर। आपने अपने ड्रीम होम की बालकनी में हो, सनसेट हो रहा है,
थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। एक आपके हाथ में चाय का कप या कॉफी का कप लेके अपने साल को याद कर रहे हो या देख रहे हो। यू आर फीलिंग पीस, यू आर फीलिंग प्राउड, योर माइंड इज हेल्दी, योर बॉडी इज हेल्दी, यू आर फीलिंग काम, heart is fulfilled. You see your family smiling. Your bank account is glowing. Now you whisper to yourself, I did it. I created my level 10 life. I am so grateful for this magical journey. Take a deep breath in. And as you exhale, smile. Because this vision is not imagination. It's your future reality. You've already set it in motion. Okay, now you can open your eyes. But remember, before we end, the truth is, planning is not control. Planning is creation. You are creator. You are not victim. Every journal entry, every small habit is a reflection, is a building block of your dream life. So promise yourself कि नवंबर और दिसंबर में अपना फाउंडेशन बिल्ड करोगे, कोई ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, कोई डिले नहीं करोगे, बस अलाइंड एक्शन लोगे। 2026 जो आएगा will not be just happening to you. 2026 will be created by you. If you love this session, please hit that like button, give me a heart in the comments and tell me in the comments that I am creating my level 10 life. And share this video with somebody whom you love. So guys, thank you so much because every one of us deserve a magical year ahead. मैं हूँ स्नेहा, आपकी spiritual life coach, signing off with love, light and unstoppable energy. ओके और मैं वापस से एक हैबिट इसी पे हम बिल्ड करेंगे। ओके और तब तक आई होप आपने ये वर्कबुक डाउनलोड कर ली है और उस पर लिखना स्टार्ट कर दिया है। वर्कबुक में अटक जाओ तो मैं हूँ, कमेंट करना, बता देना, व्हाट्सएप करना। ऑलराइट, सो स्टे अलाइन्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड रिमेंबर, यू आर द मैजिक दैट यू आर लुकिंग फॉर। टेक केयर, बाय बाय।